अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एसिड, बेसिस और साल्ट्स के बारे में। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। उसके बाद आज हम यहाँ पे आर्हीनियस एसिड्स के बारे में और आर्हीनियस बेस के बारे में यहाँ पे आज उसके मुतालिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आर्हीनियस का एसिड्स और बेसिस नज़रिया क्या था। उसके मुतालिक आज हमने यहाँ पे डिटेल के साथ इसको हमने आज इसको देखना है, आर्हीनियस के एसिड्स और बेसिस के नज़रिए को। तो पहले अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। एसिड, बेसिस और साल्ट्स ये तीन मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनमें तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुनकसम हैं। जाबर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किए। जाबर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसने तैयार किया। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 है, इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है। ये तीनों एसिड किसने तैयार किए? एक मुसलमान साइंसदान, एक मुसलमान केमिस्ट जाबर बिन हयान ने ये एसिड जो है ये तैयार किए। सबसे पहले एसिड के बारे में लिवाइसे ने अपना नजरिया पेश किया। लिवाइसे ने अपना नजरिया क्या पेश किया? उसने ये कहा कि ऑक्सीजन के बाइनरी जो कंपाउंड्स हैं उनको उसने एसिड्स का नाम दिया। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एसिड्स। लिवाइसे ने कहा कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो एसिड्स होते हैं, यानी कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ए एसिड अकॉर्डिंग टू लिवाइसे। लिवाइसे के मुताबिक ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है? एसिड्स का। मिसाल के तौर पे SO2 हो गया, इसी तरह जो है CO2। ये लिवाइसे ने कहा कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। और उसने ये भी कहा कि जब आप इन एसिड्स को यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को जब आप पानी में हल करते हैं तो ये पानी में सॉल्युबल होने पर क्या देते हैं? ये आपको पानी में सॉल्युबल होने पर ये आपको एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, आप इसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड देता है। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में सॉल्युबल होता है तो वो आपको देता है कार्बोनिक एसिड। तो लिवाइसे ने ये कहा कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स वो एसिड कहलाते हैं, ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को एसिड कहते हैं लिवाइसे के मुताबिक। और ये एसिड जो होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होने पर ये आपको एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। लिवाइसे के बाद सर हेम्फ्रे डेवी आया। सर हेम्फ्रे डेवी ने कहा कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स के अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो एसिड्स कहलाते हैं लेकिन उनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पे HCl जो है, ये किसने नजरिया पेश किया? ये 1815 में सर हेम्फ्रे डेवी ने ये कहा कि लाजमी नहीं है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड को ही एसिड कहा जाए। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती लेकिन वो फिर भी क्या होते हैं? वो एसिड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे HCl उसने एग्जांपल के तौर पे उसने दिया यहाँ पे HCl के अंदर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ये फिर भी क्या है? ये एसिड है। तो सर हेम्फ्रे डेवी ने ये नजरिया पेश किया। उसने क्या कहा कि उसने ये कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन बुनियादी जुज के तौर पे पाया जाता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एसिड कहते हैं। सर हेम्फ्रे डेवी ने कहा कि तमाम एसिड्स का जो बुनियादी जुज है वो कौन सी चीज़ है? वो हाइड्रोजन है, कि अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन लाजमी होगी। लिवाइसे ने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड को एसिड का नाम दिया था लेकिन सर हेम्फ्रे डेवी ने उसका नजरिया जो है वो रद्द कर दिया। उसने कहा कि एसिड ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, मिसाल के तौर पे HCl। तो सर हेम्फ्रे डेवी के मुताबिक एसिड्स जो होती हैं, एसिड्स का बुनियादी जुज कौन सी चीज़ होती है? हाइड्रोजन होती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह देखिए H2SO4 हो गया, इसमें एसिड है। इस तरह देखिए HCl वगैरह हो गया, इसके अंदर भी एसिड मौजूद है। तो सर हेम्फ्रे डेवी के मुताबिक एसिड्स का बुनियादी जुज कौन सा होता है? जी हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट देखें, लफ्ज जो एसिड है, ये एसिड का जो लफ्ज है ये एक लातीनी नाम से अखज किया गया है एसिडस से। एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर होता है, यानी कि तुर्श। तो ये लातीनी लफ्ज एसिडस से मखूज है लफ्ज एसिड जो है। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला एसिड जो था वो एसिटिक एसिड था जो कि सिरका यानी कि विनीगर की शक्ल में मौजूद था। हम सबके स्टोमिक के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मामूली सी मिकदार पाई जाती है। ये मामूली मिकदार जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है ये खुराक को तोड़ने में मदद देती है, उसकी तोड़ फोड़ में ये मदद करती है। बुढ़ापे में बाज़ औक़ात क्या होता है? बुढ़ापे में बाज़ औक़ात स्टोमिक के अंदर एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो एसिडिटी का बायस बनती है। तो लिहाजा इसे किसी भी जो है अल्कलाइन मेडिसिन की मदद से हम ख़त्म कर सकते हैं। ये जो अल्कली होती हैं ये अल्कली एसिड को क्या कर देती हैं? न्यूट्रल कर देती हैं।
तो ये एक फिर बेज़रर यानी कि हार्मलेस केमिकल बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं जिसको हम। तो लिहाजा जब एक एसिड जो है एक अल्कली के साथ मिलता है तो एक साल्ट बनता है। ये साल्ट जो होता है ये हार्मलेस होता है, ये बेज़रर कंपाउंड होता है। तो लिहाजा अगर स्टोमिक के अंदर एसिडिटी की मिकदार बढ़ गई है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको अल्कलाइन मेडिसिन की मदद से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आर्हीनियस का एसिड और बेसिस का नज़रिया पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एसिड और बेसिस के चंद जो हैं करैक्टर्स उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड जो होते हैं, एसिड का जायका तुर्श होता है। मिसाल के तौर पे सिट्रस फ्रूट हो गए, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उन सब का जायका जो है वो तुर्श होता है, या लीमू के जो रस का जायका होता है वो भी क्या होता है, वो तुर्श होता है। इसी तरह नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है जी, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड जो है ये क्या करते हैं, ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, सुरख कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास एसिड है और आपके पास नीला लिटमस पेपर है तो नीले लिटमस पेपर को आप क्या करें, आप एसिड के अंदर जो है डिप करें। जब आप उसको डिप करके बाहर निकालेंगे तो नीले लिटमस का जो रंग है वो सुर्ख हो जाएगा। तो जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे एसिड जो हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, सुर्ख कर देते हैं, नीले लिटमस को वो रेड कर देते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है जी, दे आर क्रूसिव होते हैं इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। ये जितने भी एसिड्स होते हैं ये कंसनट्रेटेड हालत में क्रूसिव होते हैं। क्रूसिव का मतलब क्या होता है कि ये डैमेज कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, जिसके ऊपर ये गिरें तो उसको वो क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारी जिल्द पे गिरें तो हमारी जिल्द को ये डैमेज कर देंगे। इस तरह अगर किसी और सब्सटेंस के ऊपर ये गिरें तो उसको क्या कर सकते हैं, ये डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, देयर एक्वस सोल्यूशन जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, इनके एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट जो है ये गुजर सकता है। ये तमाम प्रॉपर्टीज एसिड्स की थी। तो एसिड जो होते हैं इनका जायका तुर्श होता है, ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, ये सुर्ख कर देते हैं, और ये कंसनट्रेटेड हालत में क्या होते हैं, ये क्रोसिव होते हैं, और इनके एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट जो है ये गुजर सकता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिस जो है बिटर टेस्ट एंड फील जो है स्लिपरी। फॉर एग्जांपल सोप जो है स्लिपरी टू टच जो है। बेसिस का जायका कड़वा होता है और पकड़ने से फिसलन महसूस होती है, जैसे कि साबुन को पकड़ने से फिसलन महसूस होती है। दे टर्न रेड लिटमस जो है बिलो। ये सुर्ख लिटमस को क्या कर देते हैं, ये नीला करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स क्या करते थे, वो नीले लिटमस को सुर्ख करते थे, और जो बेसिस हैं ये सुर्ख लिटमस को क्या करेंगे, नीला करेंगे। यानी कि लेबोरेटरी में होता है ये सुर्ख लिटमस जो है, तो आप उसको ले लें लिटमस को, सुर्ख लिटमस को, तो आप उसको क्या करें, बेसिस के अंदर डिप करें। जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो सुर्ख लिटमस जो है वो क्या हो चुका होगा, वो नीला हो चुका होगा। तो जितने भी बेसिस होते हैं ये सुर्ख लिटमस को क्या कर देते हैं, ये नीला कर देते हैं। दे आर नॉन क्रोसिव होते हैं एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaOH एंड KOH। ये नॉन क्रोसिव होते हैं जितने भी एसिड्स हैं, इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं करते ये सब्सटेंस को। लेकिन जो NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इनके जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं ये क्रोसिव होते हैं, यानी कि ये डैमेज कर सकते हैं अशिया को। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है जी, देयर एक्वस सोल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनके जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है ये गुजर सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी बेसिस की। पीछे हमने किसकी पढ़ी, एसिड्स की। ये है बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस का जायका कड़वा होता है और इनको पकड़ने से फिसलन महसूस होती है। ये सुर्ख लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, और ये नॉन क्रूसिव होते हैं जो बेसिस होते हैं। मास वाई किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के इनके जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं, ये इनके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है ये क्रूसिव हालत में होते हैं, यानी कि ये डैमेज कर सकते हैं। और जो बेसिस होते हैं इनके एक्वस सोल्यूशन में से करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये गुजर सकता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक, मेन टॉपिक की तरफ, जो है जी हमारा आर्हीनियस का एसिड बेस नजरिया। आर्हीनियस का एसिड बेस नजरिया क्या कहता है। आर्हीनियस के मुताबिक जो है एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। आर्हीनियस हमें यह कहता है कि एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देती है। आर्हीनियस हमें यह कहता है कि एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसी शय है जो एक्वस सोल्यूशन में आपको क्या देती है, हाइड्रोजन आयंस देती है। इसमें देखिए कंडीशन कितनी लगी, 2 कंडीशंस लगी। आर्हीनियस ने अपने नज़रिए में यहाँ पे 2 कंडीशन लगाई उसको एक्सप्लेन करने के लिए एसिड को। पहली कंडीशन क्या थी कि एक्वस सोल्यूशन बनाना चाहिए उस शय को, यानी कि जो एसिड है वो एक्वस सोल्यूशन बनाए। एक्वस सोल्यूशन कब बनता है, जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालें। सॉल्वेंट कौन सा, यहाँ पे वाटर को आप एज ए यहाँ पे सॉल्वेंट के इस्तेमाल करें तो इससे जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ HNO3, तो ये एक ऐसी स्पीशीज
स्पीशीज़ है जिसको आप वाटर में डालें तो वो एक्वा सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो ये एक्वा सोल्यूशन तो इसने बना दिया। पहली कंडीशन जो है आर्हेनियस के मुताबिक ये पूरी हो गई कि किसी भी सब्सटेंस को क्या बनाना चाहिए, एक्वा सोल्यूशन बनाना चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन उसने बताई कि एक्वा सोल्यूशन बना के उसको हाइड्रोजन आयन देना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगी यहाँ पे कि वो डाइसोसिएट हो, आयोनाइजेशन हो, उसकी ब्रेकडाउन हो, और ब्रेकडाउन करने के बाद उसको क्या बनाना चाहिए, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन बनाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एसिड की एग्जांपल लेके हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि आर्हेनियस ने ये कहा कि एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वा सोल्यूशन बनाए और एक्वा सोल्यूशन में वो क्या करे, आपको हाइड्रोजन आयन दे। तो मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि HA एक यहाँ पे क्या है, एसिड है। तो इसके मुताबिक आर्हेनियस के मुताबिक जो है HA को सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, HA को कंडीशंस के मुताबिक एक्वा सोल्यूशन बनाना चाहिए, यानी कि HA वाटर में हल हो और एक्वा सोल्यूशन बनाए। उसके बाद जो है इसको डिसोसिएट होना चाहिए, यानी कि इसको आयनाइजेशन इसकी होनी चाहिए, इसको आयंस बनाने चाहिए। और जब इसके आयंस बने तो उनमें एक आयन ऐसा हो जो क्या हो, वो हाइड्रोजन आयन हो, यानी कि प्रोटॉन हो। तो लिहाजा HA को जब आप वाटर में क्या करते हैं, जब आप इसको वाटर में हल करते हैं और एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो HA जो है ये डिसोसिएट हो के अगर आपको हाइड्रोजन आयन देता है तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एसिड है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे HCl जो है, HCl एक एसिड है। इसी तरह जो HNO3 हो गया, इसी तरह CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सबसे पहले जो दरियाफ्त होने वाला एसिड जो था वो एसिटिक एसिड ही था, ये CH3COOH जो कि सिरका की शक्ल में मौजूद था, विनेगर की शक्ल में ये मौजूद था। इसी तरह आगे देखें HCN जो है ये भी क्या है, एसिड है आर्हेनियस के मुताबिक। H3PO4 जो है ये भी क्या था, ये एसिड था आर्हेनियस के मुताबिक। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी एसिड है आर्हेनियस के मुताबिक। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो है ना, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आर्हेनियस के मुताबिक अगर HCl एसिड है तो कंडीशंस में क्या है कि इसको एक्वा सोल्यूशन बनाना चाहिए, यानी कि इसको वाटर के अंदर जो है हल होने के बाद ये क्या दिया आपको, ये एक्वा सोल्यूशन दे। तो ये इसने एक्वा सोल्यूशन दे दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब इसकी आयनाइजेशन हो तो ये आपको क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे और साथ कोई भी आयन बनाए। तो यहाँ पे जब आप HCl को वाटर के अंदर शामिल करते हैं तो ये एक्वा सोल्यूशन बनाता है। तो पहली कंडीशन इसकी पूरी होगी। दूसरा क्या है कि इसके जब आयन्स बने, इसकी जब ब्रेक डाउन हो तो वहाँ पे ये आपको हाइड्रोजन आयन भी दे। तो HCl की जब आप आयनाइजेशन करवाते हैं एक्वा सोल्यूशन में जो, तो ये आपको क्या देता है, ये हाइड्रोजन आयन देता है। तो लिहाजा ये HCl जो है आर्हेनियस के मुताबिक क्या है, ये एसिड है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं HNO3 को। तो HNO3 में कंडीशंस वही कि HNO3 को पहले क्या करना चाहिए, वाटर के साथ मिलकर एक्वा सोल्यूशन बनाना चाहिए। तो लिहाजा इसने एक्वा सोल्यूशन बना दिया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब आप इसकी आयनाइजेशन करवाएं तो ये आपको हाइड्रोजन आयन दे। तो लिहाजा जब आप HNO3 की आयनाइजेशन करवाते हैं, डिसोसिएशन आप इसकी करवाते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपको हाइड्रोजन आयन देता है। तो लिहाजा ये HNO3 क्या है, आर्हेनियस एसिड है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड जो है। तो कंडीशंस के मुताबिक इसको एक्वा सोल्यूशन बनाना चाहिए, ये एक्वा सोल्यूशन बनाता है। और दूसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि जब इसकी डिसोसिएशन हो, ये एक्वा सोल्यूशन में क्या दिया आपको, हाइड्रोजन आयन दे। तो लिहाजा CH3COOH इसमें 4 हाइड्रोजन पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो क्या करती है, ये अलग हो जाती है इससे, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन देता है ये CH3COOH जब आप इसको क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, तो ये आपको हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो लिहाजा जो हम कह सकते हैं कि ये जो एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, ये आर्हेनियस एसिड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पे HCN जो है। अब HCN में कंडीशंस के मुताबिक इसको एक्वा सोल्यूशन बनाना चाहिए, तो ये बनाता है एक्वा सोल्यूशन जो है। एक्वा सोल्यूशन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दो चीज़ों को मिलाएं तो उनमें एक चीज़ जो है वाटर, सॉल्वेंट के तौर पे जो वाटर यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सोल्यूशन बनता है। तो सल्यूट तो जो मर्जी हो, लेकिन सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, वो वाटर होना चाहिए। तो सॉल्वेंट को अगर आप वाटर के तौर पे इस्तेमाल करें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्वा सोल्यूशन कहेंगे। तो ये एक्वा सोल्यूशन बनाता है और जब ये डिसोसिएट होता है तो ये आपको हाइड्रोजन आयन देता है और साथ ही आपको साइनाइड आयन देता है। तो लिहाजा HCN क्या है, एक आर्हेनियस एसिड है। नेक्स्ट देखें, ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इसलिए यहाँ पे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए इसकी, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना हो और ये भी पता चल जाए कि ये जो एसिड है जब इनकी ब्रेकडाउन होती है, जब इनकी डिसोसिएशन होती है तो ये आपको कौन कौन से आयन देते हैं, और इस तरह आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। टाइम तो लग रहा है लेकिन ये आपके ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। इस तरह नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये फास्फोरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड देखें पहले। सल्फ्यूरिक एसिड जो है तो इस कंडीशन के मुताबिक ये एक्वा सोल्यूशन बनाता है ये, ठीक है। जब आप इसको वाटर में इसको हल करते हैं, उसके बाद देखें यहाँ पे ये सॉल्युबल होता है वाटर में, एक्वा सोल्यूशन देता है। उसके बाद देखें जब आप इसको डिसोसिएशन करवाते हैं तो ये आपको 2 हाइड्रोजन आयन देता है। 2 हाइड्रोजन के एटम इसके अंदर पाए जाते हैं, वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के वो आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये क्या होगा, ये आर्सेनियस एसिड है। हर वो चीज़, हर वो स्पीशीज, हर वो सब्सटेंस जो एक्वा सोल्यूशन बनाए और उसके बाद वो वहाँ पे डिसोसिएट होके क्या दे आपको, हाइड्रोजन आयन दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्सेनियस एसिड कहते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे हम ले लेते हैं फास्फोरिक एसिड। इसमें देखें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आयन है, तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन आयन जो हैं ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से अलग हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो कंडीशंस के मुताबिक इसको भी एक्वा सोल्यूशन बनाना चाहिए, बनाता है ये। डिसोसिएट जब होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये देता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आर्सेनियस का एसिड कहेंगे इसको। ये आर्सेनियस के मुताबिक ये एसिड है ये। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बेस कि आर्सेनियस के मुताबिक बेस क्या चीज़ है। बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। बेस एक ऐसी शय है, एक ऐसी स्पीशीज है जो एक्वा सॉल्यूशन में आपको क्या देती है, हाइड्रोक्साइड आयन से। तो इसमें भी देखें कंडीशंस वही हैं कि क्या है कि सबसे पहले ये आपको क्या दे, ये एक्वा सॉल्यूशन दे, यानी कि वाटर के साथ जो है ये क्या हो, वाटर के साथ सॉल्युबल होके ये क्या दे आपको, एक्वा सॉल्यूशन दे। दूसरी क्या है कि इसकी ब्रेकडाउन हो, वहाँ पे डिसोसिएशन हो, और जब डिसोसिएशन हो तो ये आपको क्या दे, ये हाइड्रोक्सिल आयंस दे। हम इसकी एग्जांपल लेके इसको भी देखते हैं। तो आर्सेनियस ने क्या कहा कि बेस ऐसी शय है जो क्या दे आपको, एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस दे। तो मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं कि BOH हम लेते हैं यहाँ पे इसको कि ये क्या है, ये एक बेस है। हम देखते हैं कि ये बेस है कि नहीं। तो इसमें कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या है कि इसको एक्वा सॉल्यूशन देना चाहिए। अगर ये एक्वा सॉल्यूशन दे वाटर के साथ, ठीक है, तो ये पहली कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई कि एक्वा सॉल्यूशन इसने बना दिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इसकी आयनाइजेशन भी होनी चाहिए, ब्रेकडाउन भी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि BOH जो है ये वाटर के साथ मिलकर ये एक्वा सॉल्यूशन दे रहा है और इसकी डिसोसिएशन भी हो रही है। डिसोसिएशन में ये आपको हाइड्रोक्सिल आयन भी दे रहा है, ये OH जो है नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। हम इसकी मजीद एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जिस तरह देखें यहाँ पे NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आर्सेनियस के मुताबिक एक बेस है। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आर्सेनियस के मुताबिक क्या है, एक बेस है। इसी तरह देखें NH4OH, आर्सेनियस के मुताबिक ये एक बेस है। CaOH ट्वाइस, ये आर्सेनियस बेस है। इसी तरह AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आर्सेनियस बेस है। अब हम इनको 1 बाय 1 करके हम इनकी डिसोसिएशन देखते हैं और ये देखते हैं कि ये कितने हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। तो ये देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कंडीशन में वही कि इसको क्या देना चाहिए, आपको एक्वा सॉल्यूशन देना चाहिए। और दूसरी क्या है कंडीशन के जब इसकी आप ब्रेकडाउन करते हैं, इसकी डिसोसिएशन करवाते हैं, तो ये डिसोसिएशन के बाद ये आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन देता है, एक्वा सॉल्यूशन ये बनाता है। उसके बाद जब आप इसकी डिसोसिएशन करवाते हैं, ये वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर ये आपको हाइड्रोक्सिल आयन भी देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक हाइड्रोक्सिल आयन होता है, तो लिहाजा एक ही आपको हाइड्रोक्सिल आयन ये मिलेगा। तो लिहाजा ये एक क्या है, ये आर्सेनियस बेस है। इसी तरह नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है, तो इस कंडीशन में वही कि ये एक्वा सॉल्यूशन आपको देगा आर्सेनियस के मुताबिक। और दूसरी क्या है कि ये जब इसकी आप एक्वा सॉल्यूशन ये बना देता है, उसके बाद ये एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर ये आपको हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो ये देता है हाइड्रोक्सिल आयन, इसलिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर्सेनियस बेस है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखें यहाँ पे अभी हम इसको देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वही कंडीशन क्या है कि इसको क्या देना चाहिए, इसको एक्वा सॉल्यूशन देना चाहिए। तो ये एक्वा सॉल्यूशन देता है, उसके बाद डिसोसिएशन के बाद आपको क्या देना चाहिए, इसको हाइड्रोक्सिल आयन। तो लिहाजा ये हाइड्रोक्सिल आयन भी देता है, तो इसलिए आर्सेनियस के मुताबिक ये क्या है, ये आर्सेनियस बेस है। इस तरह नेक्स्ट देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब आप डिसोसिएशन करवाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ये एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है, ये डिसोसिएट होकर आपको 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो लिहाजा ये क्या है, ये एक क्या है, ये आर्सेनियस के मुताबिक एक बेस है। इस तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सबसे पहले तो ये कि इसको एक्वा सॉल्यूशन देना चाहिए, तो ये एक्वा सॉल्यूशन देता है। दूसरा क्या कंडीशन में क्या है कि ये कौन कौन से आयन देता है, तो कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोक्सिल आयन भी दे रहा है। तो लिहाजा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन बनाता है और ये डिसोसिएशन के बाद आपको हाइड्रोक्सिल आयन भी देता है। तो लिहाजा आर्सेनियस के मुताबिक AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो आर्सेनियस ने हमें ये कहा कि एसिड्स पानी में हाइड्रोजन आयंस देते हैं। आर्सेनियस के मुताबिक जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे पानी में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। और आर्सेनियस के मुताबिक जितने भी बेस हैं, जितने भी किस्म के बेसिस हैं, वो सारे के सारे पानी में क्या देते हैं, वो हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। आर्सेनियस के मुताबिक एसिड वो हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयंस दें और बेसिस वो हैं जो पानी में हाइड्रोक्सिल आयंस दें।
तो यहाँ पे देखें इसने एक लिमिट लगा दी कि अगर आपने एसिड और बेस को चेक करना है तो आपके पास वाटर होना चाहिए, वाटर के बगैर आप एसिड और बेस चेक नहीं कर सकते। हम इसकी लिमिटेशन में इसको देखते हैं कि आर्हेनियस के एसिड और बेसिस की जो थ्योरी थी उसकी लिमिटेशन क्या है इसकी पहली लिमिटेशन, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। ये जो आर्हेनियस का नजरिया था ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए मौजू है, यानी कि वाटर वाले मीडियम के लिए, पानी के लिए ये मौजू है। यानी कि अगर कोई शय पानी के साथ मिलके एक्वा सॉल्यूशन बना रही है तो उसी को हम चेक कर सकते हैं, उसी कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। उसके बगैर हम नॉन एक्वस मीडियम के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नज़रिया सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए मौजू है और नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेसिस की फितरत की ये वजाहत नहीं करता। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है जी, according to this concept acid and bases are only those compound which contain hydrogen and hydroxide ion। आर्हेनियस ने कहा कि हाइड्रोजन जो है आयन देते हैं एसिड और बेसिस जो है ये क्या देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो आर्हेनियस के मुताबिक एसिड सिर्फ वो शय है, वो सब्सटेंस है जो आपको हाइड्रोजन आयंस देंगे और बेसिस सिर्फ वो अशिया हैं जो आपको हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। अब वो अशिया जो हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं देती उसके बावजूद वो बेसिस हैं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह कुछ अशिया ऐसे भी हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसी भी हैं कि जो आपको हाइड्रोजन आयंस नहीं देती लेकिन उसके बावजूद हम उनको एसिड कहते हैं और वो एसिड भी हैं। तो लिहाजा इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया NH3 विच आर एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखें इस नजरिए के मुताबिक एसिड और बेसिस सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं जो बिलतरतीब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पर मुश्तमिल होते हैं। ये उन कंपाउंड्स की जैसा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वगैरह की फितरत की वजाहत नहीं कर सकता जो कि बिलतरतीब एसिड और बेसिस हैं। अब इसमें देखें दो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3। कार्बन डाइऑक्साइड में देखें यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है और जब ये एक्वा सॉल्यूशन बनाता है तो उसके बाद ये आपको हाइड्रोजन आयंस भी नहीं देता। तो लिहाजा ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं लेकिन उसके बावजूद ये एसिड है, तो आर्हेनियस इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसी तरह NH3 जो है, अमोनिया जो है, अमोनिया के अंदर कोई देखो आपको यहाँ पे कोई OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। जब इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस है ही नहीं तो ये एक्वस मीडियम में आपको हाइड्रोक्सिल आयंस देगा भी नहीं। लेकिन हकीकत में ये क्या है, NH3 क्या है, ये एक बेस है। आर्हेनियस के मुताबिक तो ये बेस नहीं है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं है, लेकिन हकीकत में क्या है, ये बेस है। तो इसकी ये वजाहत आर्हेनियस नहीं कर पाया। अगरचे ये इन कंपाउंड्स के एसिड और बेस की फितरत को ये उसको वजाहत उसकी ना कर सका, लेकिन फिर भी इस नज़रिए की बड़ी अहमियत है, इस थ्योरी की, आर्हेनियस के एसिड और बेसिस नज़रिए की। ये नज़रिया महदूद वुसअत रखता है लेकिन फिर भी इसने एसिड और बेसिस रवैये की मज़ीद जनरल थ्योरीज़ की तरक्की की तरफ जो है इसने रहनुमाई की थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी का नज़रिया। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।